अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी शेफ़। अपने चैनल मेरे घर के पकवान से तो आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल मेरे घर के पकवान से। तो मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ आज, दाल भरे पराठे। तो आज हम लोग ये बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। बड़े मज़ेदार से बनते हैं, आप मेरे स्टाइल से बनाइएगा। आपने वैसे तो हर तरह बनाए होंगे स्टाइल से, मगर अब के आज मेरे स्टाइल से पराठे बना के देखें। मुझे यकीन है जिस तरह से मैं पराठे बनाती हूँ इस तरह से आज तक किसी ने भी आपको नहीं सिखाया होगा। बड़े ज़बरदस्त से पराठे बनते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखेंगे जभी तो पता चलेगा कि क्या है इस वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बड़े ज़बरदस्त से अच्छे से पराठे हैं और मुझे यकीन है आप लोग को पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से चटपटे से पराठों को बनाना। तो इसके लिए मैं पहले दाल ले लेती हूँ कि मैंने मसूर की दाल आधा पाव के करीब, आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है, बस आधा पाव है। और आधा ही पाव मैंने चने की दाल ली है। तो दोनों मिलाकर क्वांटिटी इसकी तकरीबन 350 ग्राम से 250 ग्राम के करीब है। ये 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा, कहने एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है बस। तो अब ये देखें, साफ़ तो होती है दाल, मगर फिर भी है कि बीन लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। कोई कंकर कचरा वगैरह कुछ भी हो तो उसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये दोनों दालें मिलाकर अब ये मैंने इस कढ़ाई में डाल दी, पतीली में डाल दी है मैंने ये दाल। अब इसको 3 पानी से वॉश करूँगी मैं। 3 दफ़ा पानी मेरा मामूल है, क्योंकि अच्छी तरह से वॉश हो जाती है बस। तो मैं इसको पानी से 3-4 दफ़ा पानी से वॉश करूँगी, तो ये है कि साफ़ हो जाएगी। अब इसमें से पानी डाल के अब ये है मैं जो 3-4 दफ़ा इसे इसी तरह से धोऊंगी, वॉश करूँगी। बस ये है कि जो भी डस्ट वगैरह होता है इसमें, दुकानों पे रखी रहती हैं दालें वगैरह, तो डस्ट वगैरह तो आते ही रहते हैं, फिर और भी चीज़ें होती हैं। तो इस लिहाज से जो ना मैं 3-4 दफ़ा पानी से इसी तरह से वॉश करती हूँ दाल को। जब मेरा दिल सेटिस्फाई हो जाता है तो बस सही है। बस इस तरह से मैंने 3-4 पानी से ये दाल वॉश कर ली है। अब इसे मैं उबलने के लिए रखूँगी। इसमें सिर्फ 2 गिलास पानी डालूँगी मैं, क्योंकि मुझे सख्त सी उबालनी है ये दाल, सख्त चाहिए क्योंकि ये पराठों में भरी जाएगी, तो इसलिए सख्त दाल उबलेगी। इसलिए मैं सिर्फ 2 गिलास पानी डालूँगी इसमें। 2 गिलास पानी डालकर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और अब इसको ढककर मीडियम आंच पे थोड़ी देर खदक आने तक थोड़ी सी तेज़ आंच रखते हैं। अब ये इसमें दाल में डालने वाला मसाला देख लेते हैं। 10 से 15 काली मिर्च ली है मैंने, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची ली है इसमें, और अब लूँगी 3-4 लौंगे। बस इतना गरम मसाला पड़ेगा। और अब इसमें शामिल करना है मुझे 10 से 15 अदद तकरीबन गोल वाली लाल मिर्च, क्योंकि यही डालूँगी मैं, ऊपर से कोई और मसाला नहीं डालूँगी दाल में। तो ना मिर्चें ना नमक, सब इसी में ही शामिल करना है मुझे। हाँ, ये कि आप अपनी टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि आटे में फिलिंग होगी तो आप इस लिहाज से देखें। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। बस ये मसाला इसमें डाल देंगे हम। ये दाल जो है थोड़ी सी देखिए खदक आ गई है इसमें, तो मैंने फ्लेम स्लो कर दिया है, थोड़ा सा स्लो, ऐसा भी नहीं क्योंकि दाल मुझे सख्त चाहिए। सख्त दाल उबालना है, पतली नहीं करना, तो सख्त उबालना है, क्योंकि ये फिलिंग के लिए है, दाल पकाने के लिए नहीं है। दाल पकाने के लिए नहीं है, ये फिलिंग के लिए है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम होगा। तो अब इसमें मैं नमक भी शामिल कर दूँगी दाल में। आटा मैंने गूँध के रखा था आम चपातियों की तरह, जैसे चपाती बनाने वाला आटा होता है वैसे ही डो मैंने तैयार करके रख लिया है। अब इसमें नमक मैं 1 टीस्पून के करीब डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक
मिर्च और नमक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें आटे में फिलिंग होगी तो ज़रा टेस्ट अच्छा आए नमक मिर्च का, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। गोल वाली मिर्च आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा ले लीजिएगा स्पाइस। तो इस तरह से देखिए मिक्स करके अब मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। अब ये गलने तक देखें गल गई है दाल, रेडी हो गई। देखिए इतनी सख्त गलाई है मैंने कि खड़ी खड़ी है। चने की दाल तो बिल्कुल खड़ी हुई है, खड़ी खड़ी है एकदम। ये देखें इतनी सख्त उबालनी है ताकि इसको मैं पीस लूँगी सिल पर। मैं सिल पर पीसती हूँ। ये देखें मैंने तमाम दाल पूरी सिल पर पीस ली है। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। अब इसमें हरा मसाला शामिल कर देते हैं। 10-12 हरी वाली मिर्ची मैंने चॉप करके डाल दिया है। हरा धनिया मैंने आधी चॉप करके थोड़ा सा डाल दिया है, आधी गड्डी से थोड़ा कम है। आप इसमें आधी गड्डी के करीब डालें। अब ये देखें ये वाला मसाला आप भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 2 टेबल स्पून भरकर है, और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून भरकर है, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर है। ये इसी क्वांटिटी में डालेंगे, इसकी खुशबू आती है, क्योंकि इतना डालेंगे जब इसमें दाल में इसकी खुशबू आएगी तो पराठों में भी आएगी। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिला लें। क्योंकि मेरे पास धनिया इतना ही था तो मैंने इतना डाला है, मगर इसमें तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया पड़ेगा। आप लोग आधी गड्डी हरा धनिया डालिएगा इसमें चॉप करके बारीक, बड़े अच्छे से पराठे बनेंगे। ये देखें इस तरह से। हरी मिर्चें भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। मिर्चें और नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। देखें मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से सारा मसाला। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। अब फिलिंग करते हैं पराठे में। अब ये देखें पेड़े इस तरह से, पहले पेड़े बना लें इतने, इस तरह के इतना आटा लेकर मैंने ये 2 पेड़े बनाए हैं इस तरह से। अब इसमें फिलिंग करना है। अब ये जो बैटर मैंने बनाया है, दाल का बैटर जो मैंने बनाया है, इसकी फिलिंग करना है मुझे। अब ये देखें इस तरह से चंगेर बनानी है, बीच में से मोटा रखना है, साइडों में से थोड़ा सा साइड में से पतला करना है, ताकि बीच में फिलिंग करनी होती है ना, इसलिए तो ताकि जो ना फटे नहीं, दाल बाहर ना है। इसी तरह से मैंने आलू के पराठे भी बनाए हैं, वो भी आप लोग से शेयर किए हैं। मुझे यकीन है आप मेरे जैसा तरीका आज तक अभी आपको किसी ने ही भी नहीं बताया होगा। तो देखिए मैं बिल्कुल मेरे तरीके को फॉलो करेंगे, बड़े ज़बरदस्त से पराठे बनते हैं इस तरह से। देखें फिलिंग बैटर मैंने ये जो दरमियान में रख लिया है, और अब ये चारों तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी, ऐसे फ़ोल्ड कर दूँगी मैं। ये देखें अब इस तरह से क्या होता है कि आटे की लेयर बहुत पतली सी होती है, और जो बैटर अंदर भरा हुआ होता है, आप इससे फिलिंग आप कोई सी भी कर लें। कीमे के पराठे बना लें, चिकन के पराठे बना लें, दाल के बना लें, आलू के बना लें। मैं फ़र्दन मकसद वक्फे से 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। कीमे के पराठे और सब चिकन के भी इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें इस तरह से किनारों से जो है पतला करना है, बीच में से मोटा रखना है, ताकि वो फिलिंग हो तो आराम से हो जाए। 2 पेड़े मैंने इस तरह से बना लिए। एक दफ़ा और देख लीजिए। मुझे यकीन है पहले आप आज से पहले मुझसे पहले किसी ने भी आज तक आपको इस तरह से नहीं सिखाया होगा पराठा बनाना, आलू का या दाल का पराठा। तो इसको मेरी तरह देखिएगा। इसकी इतनी बारीक सी आटे की लेयर होती है, और पूरी जो फिलिंग होती है पूरे पराठे में फैल जाती है। बड़ा मज़ेदार सा पराठा बनता है। मेरी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि एंड तक आपको पता चले। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखिए चारों तरफ से करके इस तरह से मैंने ये वाला पेड़ा भी बना लिया है। ये देखिए अब ये हो गया है तैयार।
अब इसको बेल लेते हैं। ये देखिए, चंगेर भी बनाना है तो साइडों में से, किनारों से पतला करना है, बीच में से नहीं, बीच में से मोटा रखना है। ठीक है, ऐसे करना है। ऐसे करेंगे तो सही रहेगा। अब बेलेंगे भी तो किनारों से बेलेंगे। ये देखिए, इस डायरेक्शन में बेलन पकड़कर और इस तरह से किनारों से बेलेंगे तो पूरी इक्वल होगा, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होगा। किनारों से इस तरह से ये पूरी चपाती। और मैं जो होती हूँ, हमारे घर में ज़्यादातर मोटे पराठे पसंद नहीं किए जाते, चाहे आलू के हों चाहे दाल के हों, तो पतले ही पसंद किए जाते हैं। तो आप अपनी टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। मैं ज़रा पतला बेल रही हूँ, और अगर आप मेरे स्टाइल में पतला बेल के देखिएगा ये वाला दाल वाला आलू वाला पराठा, तो बड़ा मज़े का लगेगा। अपने स्टाइल में तो हर तरह से बनाते हैं, हज़ारों दफ़ा बनाया होगा। तो आप ये देखिए, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक एक चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ, कोई चीज़ स्किप नहीं कर रही। मैंने जब से ये चैनल स्टार्ट किया है, तकरीबन मेरी 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने डाल दी है अपने चैनल में। तो आप लोग मुझे मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, जभी आप लोगों को पता चलेगा। मेरे पास मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं अपनी, कोफ्ते कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब और टिक्का बोटी, मछली फ्राई, सब मैंने डाली हुई हैं रेसिपीज़। आप देखिए, मैंने दालें भी डाली हुई हैं, सब्ज़ियाँ भी डाली हुई हैं बहुत से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी डालती रहूँगी। मुझे पता है शुरू की वीडियोस में और अभी भी खामियां तो हैं मेरे अंदर, मेरी वीडियोस में, और आप लोग ही मुझे बताएंगे जब भी मुझे पता चलेगा। देखिए, अब ये मैंने तवे पे जो मैंने पराठा डाला था, अब इसको सेक लेते हैं। थोड़ा सा पहले सुनहरा कर लेते हैं कि चारों तरफ से पहले रोटी को अच्छी तरह से सीख जाए थोड़ी सी, फिर इसमें हम तेल डालेंगे। इस तरह से तेल डालने में चारों तरफ से पहले सेक लो अच्छी तरह से रोटी को, पराठा जो डालो, फिर उसमें तेल डालो तो तेल थोड़ा कम खर्च होता है। ये ट्रिक भी मैं दे रही हूँ आपको, ये भी एक ट्रिक है तेल कम खर्च करने की, क्योंकि पराठों में बहुत तेल खर्च होता है। तो इस तरह से पहले जो आप पराठा डालें उसको सेक लें। जब सीख जाएगा तो फिर आप उसमें तेल डालेंगे तो बहुत कम तेल इस्तेमाल होगा, पराठा भी सुनहरा सुनहरा सा तला जाएगा। देखिए, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और बड़े मज़ेदार से पराठे बनते हैं, और इतनी लेयर इसकी आटे की जो होती है, यकीन करें इतनी पतली सी होती है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, और पूरे में फिलिंग हुई भी होती है। आप पहला बाइट लेंगे और आखिरी बाइट लेंगे, एक ही जैसा जायका आएगा। तो ये देखें, सुनहरा सा तल हो रहा है पराठा मेरा। देखिए कैसा बीच में से सुनहरा सुनहरा सा हो गया है। और ये देखिए, अगर पराठा सीखा हुआ अच्छा हो, सुनहरा सुनहरा सा हो, गोल्डन गोल्डन सा, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। गरम गरम खाएं तो लाजवाब लगता है। और हम लोग इसे टमाटर की चटनी के साथ, अचार के साथ, सलाद के साथ खाते हैं। आज मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, अचार भी बना के रखा हुआ है मैंने, मगर हमारा ख़त्म हो गया अचार, सब मसाला रह गया, नींबू रह गए, तो इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ। मैंने ही डाला है वो अचार। इंशाल्लाह ताला अचार का भी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस घर में पकाती हूँ खाना, वही आप लोग को जो दिखा देती हूँ। मैंने अपने बड़ों से जो सीखा है उसी तरह पकाती हूँ। मैंने अपनी बड़ी बहन से सीखा है, जब उनकी शादी नहीं हुई थी वो पकाती थी, सारा उनको देखा करती थी। मेरी वालदा, मेरी अम्मा बनाती थी, तो बस उसी तरह से। मैंने कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे खामियां तो हैं मेरे अंदर, मगर ये कि थोड़ी सी कोशिश है। देखें, ये पराठा इस तरह से सेका है मैंने पराठा, किनारों से भी देख लीजिएगा ज़रा अच्छा सा। देखें, करीब से दिखा रही हूँ मैं, बहुत सुनहरा से है। मैंने उतार लिया है, ये देखें, सुनहरे सुनहरे से पराठे हैं और टमाटर की चटनी है। खाएं, इंजॉय कीजिए, इस तरह से अपने घर वालों को भी खिलाएं, और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं कि एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए लेयर किसी बारीक सी और पतली सी लेयर है पराठे की, और दाल पूरे में फैली हुई है। मुझे यकीन है आप लोग को पसंद आएगा। ये देखिए, और बड़ा खाने में बड़ा मज़ेदार सा होता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।